Hello friends, welcome back to my channel Trading Edge. So today's video is going to be a continuation of the advanced price action trading strategy series part 23. So आज हम लोग निफ्टी 50 की चार्ट को 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सी, निफ्टी इज इन ए कंटिन्यूअस अप ट्रेंड. ओके, बट इस लेवल पे आने के बाद निफ्टी 50 एक रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा था 3 दिन से. ओके, बट देन व्हाट हैपेंड, मार्केट ब्रोक दैट लेवल, सस्टेन्ड एंड कंटिन्यूड हायर. ओके, सो अब हम इसे डीपली एनालाइज करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर क्या हुआ, सी द सेलिंग हियर फ्रॉम दिस लेवल. ये जो लेवल है, ये लेवल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सेलर्स के लिए. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सप्लाई वाज ओवरकमिंग डिमांड. दैट्स वाई मार्केट यहाँ पर बहुत ही एग्रेसिवली सोल्ड ऑफ होके नीचे की तरफ कंटिन्यू किया है. ओके, सो फ्रॉम हियर मार्केट अपने डाउन ट्रेंड को चेंज करते हुए अपने अप ट्रेंड को दर्शाया है. एंड मार्केट कंसोलिडेटेड एंड देन मार्केट ब्रोक दैट लेवल एंड चेंज्ड फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड वेरी वेरी एग्रेसिवली. सो क्या हुआ, सी द सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस हियर, सी द इम्बैलेंस हियर. ये जो गैप्स है ये हमें क्या दर्शाता है? इट मीन्स डिमांड इज ओवरकमिंग सप्लाई वेरी वेरी एग्रेसिवली. यहाँ पर डिमांड सप्लाई से बहुत ही ज़्यादा है. इसी की वजह से मार्केट गैप्स के साथ ओपनिंग देते हुए सस्टेन कर रहा है. ओके, सो ये जो अप ट्रेंड है, दिस अप ट्रेंड में सप्लाई बहुत ही वीक है एंड डिमांड इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. इसी की वजह से मार्केट गैप अप सस्टेन्ड, गैप अप सस्टेन्ड, गैप अप सस्टेन. गैप डाउन हुआ था बट इस लेवल को सपोर्ट लेते हुए अगेन मार्केट क्लोज नियर द हाइस एंड अगेन गैप अप. सी, सो हमें दिख रहा है कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है. सो वी शुड लुक फॉर नाउ बाइंग अपॉर्चुनिटीज. ओके, सो वेयर वी कुड हैव बॉट. सी, यहाँ पर गैप अप होने के बाद मार्केट क्या हुआ, 1, 2, 3 दिन से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था. ओके, पिछली बार जब इस लेवल के नज़दीक मार्केट था वहाँ से एक शार्प सेलिंग मार्केट ने दिखाया था. ओके, सी, फ्रॉम हियर मार्केट सोल्ड ऑफ एग्रेसिवली. दिस मीन्स दैट बायर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस पॉइंट इन द मार्केट. बट अब जब इस लेवल के आसपास मार्केट आया फिर से, द मार्केट इज होल्डिंग एट द रेजिस्टेंस लेवल. रेजिस्टेंस पर क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस पर सेलर्स सेल करके मार्केट को नीचे लाना चाहिए. बट हियर व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पर सेलर्स मार्केट को नीचे नहीं धकेल पा रहा है. इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट इंडिकेट? दैट बायर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. इसी की वजह से मार्केट नीचे नहीं जा रहा है. अगर यहाँ पर डिमांड, यहाँ पर सेलर सप्लाई से ज़्यादा नहीं होता, देन मार्केट वुड हैव चेंज्ड इट्स ट्रेंड फ्रॉम अप टू डाउन. ओके, बट क्या हो रहा है यहाँ पर सेलर्स ट्राई तो कर रहे हैं. सी, दे आर ट्राइंग बट इसको बायर्स बहुत ही अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है. ओके, यहाँ पर जो सेलर्स है इनको बायर्स इस लेवल के आसपास आने के बाद एब्जॉर्ब कर रहा है. इसी की वजह से मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा है. ओके, सी, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट सोल्ड ऑफ, अगेन मार्केट सोल्ड ऑफ, अगेन मार्केट सोल्ड ऑफ, अगेन मार्केट सोल्ड ऑफ. ओके, सो व्हाट डज इट इंडिकेट?
sellers are trying very hard but they are not able to close the prices below the last swing low. अपने लास्ट स्विंग लो के नीचे प्राइसेस को क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है. एंड ऑल्सो लुक एट द सेलिंग, वेरी वेरी वीक सेलिंग, वेरी वेरी वीक सेलिंग, वेरी वेरी वीक सेलिंग. यहाँ पर जो सेलिंग हुआ था वो बहुत ही शार्प एंड एग्रेसिव था, बट अब क्या हो रहा है, द सेलर्स आर गेटिंग एग्जॉस्टेड एट द रेजिस्टेंस लेवल एंड वी आर इन ए अप ट्रेंड. सी यू हैव टू consider the background conditions first. We are in अप ट्रेंड. यहाँ पर क्या हुआ, इस लेवल से मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग आया था, बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, दिस लेवल पे मार्केट सस्टेन कर रहा है, इससे मार्केट नीचे नहीं आ रहा है. सो बायर्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, दैट्स व्हाई मार्केट इज सस्टेनिंग नियर द रेजिस्टेंस लेवल. एंड नाउ लुक एट द ब्रेकआउट, very good candles closing at the highs, okay, and after breakout market is again sustaining. And look at the selling, there is no selling, the pullback is flat, okay, the pullback is flat. What does it indicate about the sellers? The sellers are very very weak, sellers are very very weak and market continued its uptrend. So हमारा entry कहाँ पर होना था? See, our first entry could have been here after the close of the 15 minutes candle with SL just below the low of the candle. This would have been our first entry. Our second entry would have been here. जब ये जो लास्ट स्विंग हाई है उसके ऊपर जब मार्केट ने क्लोजिंग दिया, we could have bought it with SL below day's low and ride the uptrend. Okay. So this was a video on Nifty 50. I hope you like it. अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, so please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. And if you have any queries related to this video, you can definitely comment down below. I will try to solve each and every of your queries. So see you in the next video. Until then, it's bye from my side. Take care.